अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं आपको जिस प्लांट के बारे में बताने वाला हूँ, ये कुछ पिछले दिनों में भी किसी का कमेंट था, तो मैंने उनको कहा था कि मैं इस पे प्रोग्राम कर दूँगा। लेकिन हर चीज़ जो है ना, उसका एक टाइम होता है, टाइम के मुताबिक ही उनका जो है ना वो काम करना होता है। तो अब इनका टाइम आ चुका है, आपके पास भी टाइम है। अगर आपके पास प्लांट इस तरीके का अगर है तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे तो वो मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। जिस मसले की आपकी कंप्लेन होती है या आपका कोई भी इस तरीके का सवाल होता है तो सवाल का जवाब मैं देता रहता हूँ, ठीक है। तो जो व्हाट्सएप पर मैं बहुत कम लोगों को बताता हूँ, आपको मैंने एक ही कहा है कि आप कमेंट करेंगे तो कमेंट के मुताबिक जो है ना वो जवाब दे दिया करूँगा। ज़्यादा मैं व्हाट्सएप पर लोगों को जवाब बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। तो अदरवाइज़ आप ये समझें, ये जो सामने प्लांट है जी, ये गुलाब रोज़ है, उनका ये बेल है जिसको हल्के गुलाबी और हल्के वाइट, जिस तरीके बड़ा गुलाब होता है बेनज़ीर कलर की शक्ल में होता है, लेकिन उस फूल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। फूल सेम उसी तरीके का ही होगा, कलर भी उसी तरीके का होगा, लेकिन इसका फूल जो है इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा होता है। फ़र्क ये है कि उसको फूल जो लगते हैं वो थोड़ा सा पौधा रहता है, ये बेल बनती है, और इसको फूल जो लगते हैं वो गुच्छियों की सूरत में लगते हैं। तो ये प्लांट मेरे पास 3-4 ही हैं। तो ये प्लांट मैंने कुछ, मेरे 1-2 बंदे हैं, उन्होंने सेल के लिए भी कहा था, तो मैंने उनको कहा अच्छा दूंगा करूंगा। इसी तरीके से 2 तो मैंने दे दी, 1-2 ही मेरे पास अब रह चुकी हैं। लेकिन ये भी मैंने प्रोग्राम करने के लिए रखी थी कि मैं किसी के प्रोग्राम करूंगा तो हो सकता है हमारे बताने से किसी और के प्लांट बच जाएँ या उनको समझ आ जाए। कुछ इस तरीके समझते हैं कि पता नहीं ये हमारा प्लांट फूल देता ही नहीं है, उनको इस तरीके की जो है ना वो समझ मज़ीद अच्छी सी आ जाए। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आपने इसको किस तरीके रखना और किस तरीके ये ठीक रहता है। ये मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनकी मैं कदर करता हूँ। ग़ुलाम मुस्तफ़ा उनका नाम है, कुवैत में होते हैं। तो माशाल्लाह उनका भी काफ़ी इस मामलात के अंदर उनका शौक़ है। तो उन्होंने भी मुझे कहा था कि कोई जो है इस तरीके की बेलें हैं गुलाब की ना, वो उनके ऊपर प्रोग्राम करके मज़ीद जो है ना लोगों को अच्छा समझाया करो। तो मस्ताक साहब, आपने फ़िक्र नहीं करना, इंशाल्लाह किसी किस्म की टेंशन नहीं है। किसी किस्म का भी आपका सवाल होगा तो आपके सवाल का जवाब दूंगा, और आपको सच्चे दिल से मोहब्बत और आपकी कदर और इज़्ज़त करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये वाला जो चीज़ आपको नज़र आ रही है अभी, ये इसके ये गुल्ले ऊपर जा रहे हैं। ये मेरे पास बेल पिछले साल की थी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो इसकी ये वाली चीज़ है, ये इसकी कलम थी। उसके बाद यहाँ से एक कंपल निकली, तो फिर आस्ता आस्ता जो है ना ये मेरे पास छोटे पॉट के अंदर था, मैंने इसको 12 इंच गमले के अंदर किया, ठीक है। और वो दूसरी जितनी भी थी वो मैंने सारी सेल कर दी। अब अगर इस तरीके का एरिया हो जाए, आपने इसको रखना नहीं है, इसका इंतज़ार नहीं करना है, इसको आपने काट देना है, यहाँ से काट दें। और ये वाली जो आपको ब्रांच नज़र आ रही है, ये इसके आगे 2 ब्रांचें जो जा रही हैं, ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये पुरानी ब्रांचें हैं, पहले वाली ये ब्रांचें दोनों आपने काटनी है। ये वाली किस एरिए से काटनी है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यहाँ से काटना है, ये ब्रांच काट दें। इसके साथ ये वाली जो ब्रांच आपको नज़र आ रही है ये भी काटनी है। इसकी काटने की वजह ये है, ये अगर फूल आते हैं तो फूल आने में थोड़ी सी ये रुकावट पैदा करेगी, ठीक है। इसके फूल आने के बहुत चांस कम होते हैं। ये पिछले साल की है, इसको आपने कटिंग ज़रूर करनी है। और जो इस साइड पे जा रही है ये भी बहुत लंबी है, ये भी काटनी ज़रूरी है। इसको यहाँ से काटना है आपने, इस एरिए से काट दें, जिस एरिए से ये एक कंपल निकल रही है, ये देखें, ठीक हो गया। अब इसकी मैंने कटिंग कर दी है। अगर आपके पास भी अगर इसी तरीके का प्लांट है, वो चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, गमले के अंदर है चाहे ज़मीन के अंदर है, इसी तरीके से आप उसकी कटिंग करवा लें। ये वाली टहनी काट दो, और जो इसके साथ पुरानी वाली टहनियाँ हैं वो उनको छोड़ना नहीं है। वो चाहे बिल्कुल रड़ी हैं या वो सूखी हैं, खुशक हैं, उसको आपने काट देना है। इसको भी काट दें।
ये प्लांट जो है अगर तो ये सेल हो गया तो ठीक है, नहीं अगर मेरे पास पड़ा हुआ तो इसका मैं अपडेट जो रिज़ल्ट है ज़रूर आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करूँगा। काफ़ी प्लांट होते हैं जो मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं अपडेट उनकी शेयर करता रहता हूँ। एक दो प्लांट रख लेता हूँ, दूसरे सेल कर देता हूँ। कुछ होते ही इतने थोड़े हैं तो वो सेल हो जाते हैं, तो फिर उनको मजबूरी होती है, तो वो फिर मैं आपको इस तरीके बताता रहता हूँ। ये देखें, कटर के साथ ही गुडाई कर लें, कोई मसला नहीं है। हल्का सा आपने इसकी गुडाई करनी है। ये देखें, ये इसकी गुडाई कटिंग कर दी है, अब इसकी गोडी कर दी। अब इसको फूल जो लगेंगे, ये वाली जो ऊपर शाख जा रही है ना, ये वाली देखने में बड़ी ज़बरदस्त है और आपको बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसके साथ फूल लगने के चांस बहुत कम है। इसको भी काटना ज़रूरी है। ये लें, ठीक हो गया। अब ये वाला जो गुच्छा इसका गुल्ला जा रहा है मेन स्लाइस, ये देखना अब इसकी कमाल, इसके अलावा ये कितने ज़्यादा और भी गुल्ले निकालेगा नीचे से। और जो इसका एक तो प्लांट आपका बुशी बन जाता है, उसके साथ जो है ना फूलों के, फिर इसको गुच्छों की सूरत में फूल आएंगे। आउटडोर ये प्लांट है, ख़ास तौर पे सर्दी के अंदर, बेशक सर्दी है फिर भी आपने इसको 2 टाइम वाटरिंग करनी है, लेकिन शर्त ये है इसको ये फुल धूप पर होना चाहिए। अगर ये छांव पर होगा, ज़मीन में होगा या गमले के अंदर होगा, ठीक है, तो ये फिर इसके फूल रुकेंगे, फूल इसको नहीं आएंगे और ग्रोथ में भी प्रॉब्लम होएगी। जैसे ये गुल्ले निकल रहे हैं, इसके गुल्ले निकलने के चांस बहुत कम होते हैं। तो याद रखें, ये मेरे पास 12 इंच में है, लेकिन अभी इसका जो है ना ये वाली चीज़ महसूस करवा रही है। कम से कम ये 18 इंच के अंदर। असूली तौर पर अगर गमले के अंदर इसको रखना है तो फिर 18 इंच गमले में लगाएं, क्योंकि इसने बेल बनना होता है और फैलना होता है। फिर गुच्छों की सूरत में जब इसको फूल लगते हैं तो आपकी तबीयत खुश हो जाती है। ख़ास तौर पर इसको ये अभी आज के समझ लें, आगे इसने फूलों पर ही आना है, क्योंकि जब गर्मी शुरू होती है तो गर्मी के अंदर फिर जो है ना इसका थोड़ा सा मसला होता है। तो ख़ास तौर पे ये फिर ज़्यादा फूल जो है ना ये सर्दियों के दिनों में शुरू करता है। तो आपने इस तरीके करना है, जब थोड़ी सी आपने गोडी करनी है। ये देखें, ये लें, ये आपने खाद डाल देनी है। अगर आपके पास ये खाद मौजूद है तो ये खाद इसको डालनी है। साथ में इसके जो ये लिक्विड है, ये लिक्विड आपने डालना है। ये लिक्विड आपने थोड़ा सा जो है ना ये ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा मुड के पास इतना सा डाल दें, ठीक हो गया। ये लें जी, ये गुलाबों का जो मैंने आपको जिस तरीके का है, आपको डेट मैं साथ साथ देता रहूँगा ताकि आपको रिज़ल्ट मिलता रहे, पता चलता रहे कि हाँ इस तरीके का काम होता है। यानी कि अभी आप इस बात को ही एग्री कर लें। मैं थोड़ा सा आपको इसी प्रोग्राम के अंदर बेल का मैंने आपको बता दिया। गुलाब की जो बेल है, हल्के वाइट और गुलाबी 2 कलर के इसको फूल आते हैं। फुल आउटडोर ये प्लांट है, यानी कि आपने इस बेल को लगाना है तो फुल धूप पर लगाना है। वाटरिंग का मैंने आपको बता दिया है, 2 टाइम इसको वाटरिंग करनी है। 15 दिन के बाद इसको गुडाई करनी है और हल्की सी इसको हो सके तो खाद डालनी है, क्योंकि खाद डिकम्पोज गोबर खाद बहुत ज़्यादा इसको पसंद है। आप इसकी अगर हाइट बढ़ाना चाहेंगे तो ये ख्याल रखेंगे तो हाइट भी बढ़ेगी और फूल भी इसको बेहतरीन और बड़े ज़बरदस्त किस्म के आएंगे। तो इसी प्रोग्राम के अंदर मैं आपको ज़रा गुलाब जो मैंने लगाए थे थोड़ी सी उसकी भी अपडेट मैं आपको चेक करवा दूं कि अभी वो किस कंडीशन पर हैं। ये गुलाब हैं, अंदाज़ा आप करना है आपने ख़ुद के दिन कितने हो चुके हैं। और ये मैंने आपके सामने ही इसका एक पत्ता भी नहीं छोड़ा था। सब गुलाबों का, सब की ग्रोथ आपको मैं चेक करवाता जाऊं। आप अच्छी तरह से चेक कर लें, इसको भी अच्छी तरह से चेक कर लें। और मैंने अभी इसको जब तैयारी होती है तो फिर जिस तरीके मैंने गाछियाँ बनाकर सारा टोटल मैंने आपको चेक करवाया था, इसी तरीके से आप लोगों को इंशाल्लाह काम सिखाऊंगा। आप इसी तरीके से काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलती रहेगी। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।